कुछ देर तक बाबा और वो औरत दोनों कुछ नहीं बोले। बाबा, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मेरे लिए क्या आदेश है? मेरा शक सही था। इस पर किसी ने वशीकरण किया था। क्या तुम्हें उस लॉकेट के बारे में कुछ पता चला जो उस रात अंजलि ने पहना हुआ था, जिसकी शक्ति के कारण तुम उसे छू नहीं पाई थी? नहीं बाबा, उस लॉकेट के बारे में तो कुछ नहीं पता चला, लेकिन हाँ, अंजलि उसे हमेशा अपने गले में पहने रहती है। एक पल के लिए भी उसे खुद से अलग नहीं करती। क्या तुमने वहां कुछ ऐसा देखा जो तुम्हें अजीब लगा हो? हाँ, महल के एक कमरे से 2-3 लोगों के जोर जोर से बात करने की आवाज आ रही थी। फिर उस कमरे की खिड़की से कोई चीज बाहर गिरी। जब मैंने पास जाकर देखा तो वहां एक सेब था। जैसे ही मैंने उसे छुआ, मुझे एक अजीब सा झटका लगा और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। जरूर उस सेब पर ही किसी ने वशीकरण किया होगा। ठीक है, अभी तुम जा सकती हो। जरूरत पड़ने पर मैं फिर तुम्हें बुलाऊंगा। निखिल अपने कमरे में आराम से सो रहा था। तभी अचानक उसे कुछ घुटन सी महसूस होती है और एक झटके से उसकी आंख खुल जाती है। निखिल के ठीक ऊपर वृंदा हवा में लटके हुए उसका गला दबा रही थी। ये तुम क्या कर रही हो? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैंने तुझे इतना अच्छा मौका दिया था और तूने उससे भी बर्बाद कर दिया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वो लड़की शिल्पा, उसने वो एप्पल खा लिया। बेवकूफ लड़के, इसलिए मैंने तुझे पहले ही समझा दिया था कि ये एप्पल सिर्फ अंजलि को ही खिलाना है। देखो, मेरी बात सुनो। मुझे मारकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। छोड़ दो मुझे। तेरे जिंदा रहने से भी मुझे क्या ही मिल रहा है? ये कहानी मैं इसी वक्त खत्म कर दूंगी। बस कुछ पल और, फिर तेरी कहानी खत्म। अगर तुमने मुझे मार दिया तो कभी अंजलि को देव से दूर नहीं कर पाओगी। पिछली बार भी तुमने यही गलती की थी। देव को हासिल करने के लिए तुम्हें अंजलि को उससे दूर करना ही होगा, और उसमें सिर्फ मैं ही तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। निखिल की बात सुनकर वृंदा उसे छोड़ देती है और बेड के दाईं ओर जाकर खड़ी हो जाती है। निखिल उठकर बैठ जाता है और जोर जोर से सांस लेने लगता है। मैं तुझे आखिरी बार छोड़ रही हूँ। अगर फिर से तूने कोई गलती की तो मैं ये भूल जाऊंगी कि मुझे तेरी जरूरत है, और तुझे मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगी। मेरा भरोसा करो, इस बार मेरी कोई गलती नहीं थी। अगर वो लड़की बीच में नहीं आई होती तो अंजलि तुमसे, देव से और इस पैलेस से बहुत दूर जा चुकी होती। लगता है मुझे इन सबको खत्म करना ही पड़ेगा। ये सब बार बार मेरे रास्ते में आ रहे हैं। तुम उसकी फिक्र मत करो, उनमें से एक तो आज ही मर जाएगा। तुम क्या कहना चाहते हो? मैंने किसी को उनमें से एक को मारने के लिए भेजा है। तुमने किसको भेजा है? तुम्हारा जादू वेस्ट नहीं हुआ। जब शिल्पा ने वो एप्पल झूठा कर दिया तो मैंने उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया और उससे एक आत्मा पर वशीकरण हो गया और वो मेरे वश में आ गई। मैंने उस आत्मा को शुभम को मारने के लिए भेज दिया था। तू किस आत्मा की बात कर रहा है? मैं नहीं जानता, लेकिन शायद ये वही आत्मा है जिसने अंजलि को मारने की कोशिश की थी। क्या ये उसी आत्मा की बात कर रहा है जिसे पापा ने भेजा था? वृंदा निखिल से बिना कुछ कहे ही वहां से गायब हो जाती है। तू क्या मुझे मारेगी? बस कुछ वक्त रुक जा। एक बार अंजलि मेरी हो जाए, फिर मैंने देव के साथ साथ
तेरे लिए भी कुछ सोच रखा है। अगली सुबह देव, अक्षय, शुभम और अंजलि आपस में बात कर रहे थे। गाइस, तुम लोग प्लान के लिए तैयार हो ना? यार, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये कुछ ज्यादा ही रिस्की है। अरे नहीं यार, वैसे भी अगर हमने कुछ नहीं किया तो वो एक दिन हमें मार ही देगी। हमें रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। और शिल्पा का क्या? उसे हम क्या कहेंगे? मैंने उसका भी इंतजाम कर दिया है। मैंने उसे उसकी फेवरेट वेब सीरीज दे दी है। आज पूरा दिन वो उसी में बिजी रहेगी। लेकिन इस बीच अगर वृंदा या मंदाकिनी ने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो? नहीं, वो दिन में शिल्पा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे। एग्जैक्टली, इसीलिए हमें ये काम शाम होने से पहले खत्म करना होगा। देव, तू जल्दी गाड़ी निकाल। हाँ। वो चारों अब जंगल के बीच उसी जगह पर खड़े थे जहां अंजलि के गले में वो लॉकेट गिरा था। चारों बड़े ध्यान से आसपास देख रहे थे। अंजलि, क्या तुम्हें पूरा यकीन है वो लॉकेट इसी जगह तुम पर गिरा था? देव, तुम भी उस वक्त यहीं थे। याद करो, हम यहीं से भागे थे। मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैंने बताया ना, उस वक्त मुझ पर वशीकरण किया गया था। मुझे अच्छी तरह याद है। मैं उस रात यहीं पर खड़ी थी। वो आत्मा मुझ पर हमला करने ही वाली थी, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि वो मुझे छू नहीं पाई। शायद इस पेड़ से वो लॉकेट मेरे गले पर आ गिरा था। अचानक उस लॉकेट का यहाँ आना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। कोई है जो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा है, और अगर मैं सही हूँ तो वो तुम्हें कोई क्लू दे रहा है। हमें यहाँ अच्छे से चेक करना चाहिए। मुझे यकीन है कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। ये मेरा आइडिया था। ये सब मेरी लाइन से जो तू बोल रहा है। हाँ भाई हाँ, ये तेरा ही आइडिया है। जहां अंजलि के गले से वो लॉकेट गिरा था, चारों बड़े ध्यान से आसपास देख रहे थे। शुभम, अक्षय, देव और अंजलि आसपास के इलाके में कुछ ढूंढने लगते हैं, लेकिन उस जंगल में पेड़ पौधे और झाड़ियों के अलावा कुछ नहीं था। काफी देर तक ढूंढने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। यार, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ये कहकर अक्षय जोर से जमीन पर पैर मार देता है। यार, ये आवाज किसकी थी? ये आवाज तो नीचे से आई जब मेरा पैर जमीन पर पड़ा। ऐसा लग रहा है जैसे जमीन के नीचे कोई दरवाजा है। लेकिन इस घने जंगल के बीच कैसे दरवाजा हो सकता है? मेरा अंदाजा सही था। कोई तो है जो हमारे लिए क्लू छोड़ता जा रहा है। कोई हमें कुछ बताना चाहता है। तो हम लेट क्यों कर रहे हैं? हमें जल्द से जल्द इसे खोलकर देखना चाहिए। इसके बाद वो सभी मिलकर उस जगह से मिट्टी हटाने लगते हैं। मिट्टी के नीचे उन्हें एक लोहे का दरवाजा दिखता है जो सालों पुराना लग रहा था। क्या हमें ये दरवाजा खोलकर देखना चाहिए? यार, तू ऐसे क्यों पूछ रहा है? अगर ये दरवाजा हमें मिला है तो हमें जरूर पता करना चाहिए कि अंदर क्या है। देव को डर है कि हम फिर से किसी नई मुसीबत में न पड़ जाएं। तुम दोनों पहले से ही बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ चुके हो। तुम्हारी जान को खतरा है। इससे बड़ी और क्या मुसीबत हो सकती है? चलो चलकर देखते हैं अंदर क्या है। ठीक है। यार, यहाँ तो सीढ़ियाँ हैं जो अंदर की ओर जा रही हैं। और अंदर कितना अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो तुझे क्या लगता था अंदर एलईडी लाइट जल रही होंगी? शट अप! भूल मत, हम यहाँ मेरी वजह से पहुंचे हैं। यार प्लीज, तुम लोग अपना झगड़ा बात के लिए बचा लो। अभी हमें पता लगाना होगा कि अंदर आखिर है क्या। अब तो मुझे भी लग रहा है कि कोई अंजलि को बचाना चाहता है और साथ ही हमसे बात करना चाहता है। गाइस, तुम सभी अपने अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन कर लो। अंदर बहुत अंधेरा है। ओह शिट! क्या हुआ? लगता है मकड़ी के जाले मेरे मुंह में आ गए हैं। मैं सबसे आगे नहीं चलूंगा, कोई और आगे आओ। ठीक है, तू पीछे आ जा, मैं आगे चलता हूँ।
गाइस, यहाँ सांप तो नहीं होंगे ना? क्या कहा? सांप? तब तो मैं भी आगे नहीं चल सकता। मैं आगे चलता हूँ, तुम सब मेरे पीछे चलो। अगर कुछ भी हो तो तुम मेरी फिक्र मत करना, सबसे पहले बचकर यहाँ से बाहर निकलना। देव, तुझे हर बार ऐसा क्यों लगता है कि सब तुझे छोड़कर भाग जाएंगे? मैं ये नहीं कह रहा, मेरा मतलब है कि अगर हम सब यहाँ फंस गए तो हमें बाहर निकालने वाला कोई नहीं होगा। वो लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक अंजलि के चीखने की आवाज आती है।